जैदी साहब, मैम आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, कतर से हैं। कह रहे हैं मैं कतर से देख रहा हूं कार्यक्रम, और इन्होंने दो सवाल पूछे हुए हैं। एक तो एसजेवीएन है और एक एनटीपीसी, दोनों ही पीएसयू से जुड़ी हुई कंपनी और पावर से। 134 पे एसजेवीएन ये लेकर के बैठे हुए हैं, और अभी अगर हम देखें तो एसजेवीएन पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो 95 का है, 5.25% ऊपर। ये देखिए जरा इंट्राडे चार्ट, इस पे नज़र डालिए आप। बिल्कुल दिन के उच्चतम स्तर पे खड़ा इस समय, और 100 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इंट्राडे में हाई इसने 95-90 का छुआ है और उसी पर बिल्कुल टिका हुआ है, तो बिल्कुल इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। मैम इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है, 100 से ऊपर की। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, इनके लिए क्या करना चाहिए? और उसके बाद थोड़ी सी बात इनके दूसरे सवाल पर भी करेंगे। जी, होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो तेजी में आने लगे हैं ये काउंटर्स। तो बिल्कुल फिर ये ऊपर में अभी 100 110 तक जाने की कोशिश कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी कॉस्ट प्राइस तो उसके भी ऊपर की है, तो वहां तक आने का भी प्रयत्न हो सकता है इस काउंटर द्वारा। बने रहेंगे अपनी पोजीशन में, और एक स्टॉप लॉस के साथ फिर भी जरूरी है, क्योंकि मार्केट्स का हम सब जानते हैं थोड़े ग्लोबल फैक्टर्स हमेशा इम्पैक्ट करते हैं। वहां की सर्टेनिटी थोड़ी मतलब श्योर नहीं होती है, तो उस वजह से स्टॉप लॉस जरूर लगाएं पोजीशन में। स्टॉप लॉस वैसे तो 80 के लेवल पे आता है, तो 80 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करें 110 तक के टारगेट्स के लिए। 110 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। भरत प्रजापति जी को भी उत्तर मिल गया होगा, उम्मीद करते हैं। और एनटीपीसी भी था मैम इनके पास, वो 380 पे लेकर के बैठे हुए हैं, और एनटीपीसी पे बहुत दिनों तक सुस्ती रही। अब ये जो रिकवरी पीएसयूज में है, क्या एनटीपीसी भी इनकी खरीद से 30 रुपये दूर है? तो क्या वहाँ पर भी हम उम्मीद करें कि इनके भाव आते हुए दिखाई दे सकते हैं? 30 रुपये दूर है, तो क्या वहाँ पर भी हम उम्मीद करें कि इनके भाव आते हुए दिखाई दे सकते हैं? आराम से एनटीपीसी में इनफैक्ट चांसेस काफी ज्यादा ब्राइट लग रहे हैं, और ये काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। मुझे लगता है हाई चांसेस हैं कि नेक्स्ट लेवल एनटीपीसी में 365 तक की, तो 64 तक के आराम से देखने को मिलेंगे। तो वहां तक तो बिल्कुल ये जाने की क्षमता रखता है। पहला टारगेट 364 का रहेगा एनटीपीसी में, और जो दूसरा टारगेट है वो 385 का रख सकते हैं। होल्ड कर ले एनटीपीसी में अपनी पोजीशंस को, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस कहीं बुक करने का जरूरत नहीं है। बने रहिए, स्टॉप लॉस जरूर लगा ले पोजीशन में। स्टॉप लॉस यहाँ पे अभी इनिशियली तो जो लगता है वो 335 का है। ठीक है मैम। एक दर्शक हमारे हैं जिन्होंने सुजलॉन 77 पे लेकर के बैठे हुए हैं। ये सब मैम फिर से अपनी रेजिस्टेंस के पास आकर के थोड़ा सुस्ता रहा है। 60 के आसपास जो एक रुकावट बनी हुई है, क्या इस बाधा को पार कर पाएगा सुजलॉन? आज 2% नीचे है, 57 के आसपास। 20 रुपये इनकी खरीद से नीचे है, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस जो इसकी बनी हुई है उसके चलते इस बाधा को पार नहीं कर पा रहा है। क्या पार कर पाएगा? क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, चांसेस हैं पार करने के। मुझे लगता है कि ये काउंटर बिल्कुल जो इसका मेजर रेजिस्टेंस 60 के ऊपर ये फेस कर रहा है, उसको क्रॉस करेगा। मे भी थोड़ा टाइम ले ले, बट दिक्कत नहीं लग रही है। और अभी तो मार्केट तेजी में आना चालू हुआ है, सो मोर और लेस बिल्कुल जो भी चार्ट्स हम देखेंगे, ज्यादातर सब यही सिग्नल देंगे कि अब रुक जाइए, किसी में लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सभी स्टॉक अक्रॉस द बोर्ड और स्पेशली पावर सेक्टर के स्टॉक्स तो ज्यादातर अब तेजी में आ रहे हैं। सो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहेंगे इस काउंटर पे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि रख सकते हैं पोजीशन पे अपनी 53 के आसपास। 53 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, पोजीशन पे बने रहिए। 60 का स्तर पार हुआ तो नेक्स्ट टारगेट जिसके लिए वेट करना है वो 65 से 70 के रहेंगे। ठीक मैम।